वामपंथियों को धूल चटाने के लिए मोदी ने चला दांव। ममता के साथ साथ वामपंथी पार्टी भी रह जाएगी दंग। त्रिपुरा जीतने के लिए एक तीर से साधा दो निशाना। टीएमसी और माकपा दोनों को बीजेपी ने दिया झटका। कभी वामपंथी पार्टी का गढ़ रहे त्रिपुरा में हुए साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐसी सेंध लगाई थी कि करीब 25 साल बाद वामपंथियों का किला ढह गया था और बीजेपी पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। मोदी राज में वामपंथियों का किला भेद चुकी बीजेपी ने अब एक बार फिर इसी इरादे के साथ त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभाल लिया है और 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा दांव चला है कि बंगाल में बैठी ममता बनर्जी के साथ साथ वामपंथी पार्टी के नेता भी दंग रह जाएंगे। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले जहां इस राज्य में 16 फरवरी को चुनाव होने वाले थे, तो वहीं अब चुनाव आयोग ने तारीख में बदलाव करते हुए ऐलान कर दिया है कि 27 फरवरी को त्रिपुरा में चुनाव होंगे और इस चुनाव में जहां विपक्ष के सामने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बड़ी चुनौती होगी, तो वहीं बीजेपी के सामने भी अपनी सत्ता बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती होगी और ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है। इसलिए उसने त्रिपुरा चुनाव के लिए जहाँ पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ दो ऐसे नेताओं को कमल थमा दिया है जिससे विरोधियों के खेमे में खलबली मच जाएगी, क्योंकि इनमें से एक नेता जहां सुबल भौमिक त्रिपुरा टीएमसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोबशर अली भी वामपंथी पार्टी माकपा के कद्दावर नेता रह चुके हैं। मगर अब ये दोनों ही नेता बीजेपी के खेमे में चले गए हैं और राजधानी दिल्ली में स्थित बीजेपी के मुख्यालय में जाकर त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता भी ले ली है। बीजेपी में शामिल होने वाले मोबशर अली त्रिपुरा की कैलाश शहर से विधायक हैं। उन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी, लेकिन अब वामपंथी पार्टी से मोबशर अली का मोह भंग हो चुका है। वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनका बीजेपी में शामिल होना उन बीजेपी विरोधियों को भी करारा जवाब है जो बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी बताते रहे हैं। मोबशर अली को बीजेपी में शामिल करवाकर पार्टी ने विपक्षी माकपा को एक करारा झटका दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता मोबशर अली जी, जो अभी चंद मिनटों पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मोबशर अली जी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, कर्मठ नौजवान हैं और एक सिटिंग विधायक, एक सिटिंग एमएलए हैं। वो सीपीएम से है, सीपीआईएम पार्टी से हैं और कैलाश शहर नामक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वर्तमान में विधायक है और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास उन्मुखी कार्य जो त्रिपुरा में हो रहा है उसको देखते हुए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। मोबशर अली के अलावा सुबल भौमिक भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। भौमिक तो बीजेपी की धुर विरोधी पार्टी टीएमसी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें त्रिपुरा टीएमसी का अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन अगस्त 2022 में उन्हें पद से हटा दिया गया था। इससे पहले सुबल भौमिक कांग्रेस में भी रह चुके हैं। साल 2008 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में वो सोनामुरा विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और अब कांग्रेस टीएमसी में होते हुए सुबल भौमिक बीजेपी में चले गए। साथ ही हमारे बीच में आदरणीय सुबल भौमिक जी भी हैं। सुबल भौमिक जी भी एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रतिष्ठित वकील हैं, त्रिपुरा के एडवोकेट हैं और पूर्व में कांग्रेस से ये विधायक भी रह चुके हैं सुनामारा विधानसभा सीट से त्रिपुरा में। उसके पश्चात तृणमूल कांग्रेस के स्टेट के प्रेसिडेंट रहे और आज भारतीय जनता पार्टी में सुबल भौमिक सम्मिलित हो रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम दोनों ही सदस्यों का स्वागत करते हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व टीएमसी नेता सुबल भौमिक ने इस खास मौके पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की और त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटने का दावा भी किया। हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर जी है, संबित पात्रा जी है
डॉक्टर महेश शर्मा जी है, हमारा प्रेसिडेंट स्टेट प्रदेश का है, और आज जो नया आया मुबस्सिर अली सीपीएम का, कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक है। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, छोटा स्टेट है त्रिपुरा, और नॉर्थ ईस्ट को ये हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने का बाद ही नॉर्थ ईस्ट को रिकॉग्नाइज किया है। नॉर्थ ईस्ट का इतना सारे डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब देख के त्रिपुरा के लिए 6 नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। इतना छोटा स्टेट में त्रिपुरा का एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा प्रधानमंत्री का नेतृत्व में हुआ है। त्रिपुरा में बहुत सारे प्रोजेक्ट, फ्रीक्वेंट ये ट्रेन सर्विस, फ्लाइट सर्विस, ये सब नहीं था। 8 साल, लास्ट 8 इयर्स नॉर्थ ईस्ट को इंटरनेशनल फोरम में ले गया था हमारा प्रधानमंत्री। मेरा ख्याल है उन्होंने बताया था, इंडिया में आइए और नॉर्थ ईस्ट जाइए, जाके देखिए नॉर्थ ईस्ट कितना सुंदर है। ये एक प्रधानमंत्री के साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन भी है नॉर्थ ईस्ट का। आज नॉर्थ ईस्ट में सब स्टेट बीजेपी का है। हम धन्य है कि आज इस दिन में हम लोग भी ये जो डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा का, इसमें शामिल हुआ है। और ये हमारा प्रेसिडेंट नड्डा जी, हमारा यहाँ में जितना सारे लीडर है, सबको ये कार्यक्रम में इसको आज बीजेपी में आने के लिए मेरे को एक स्कोप दिया है। अब मैं इसका ये मेंबरशिप लिया है। आज से हम लोग भी जुड़ेंगे इस काम में। हम शायद त्रिपुरा अगले दिन और भी डेवलप करेंगे। और इस चुनाव में मेरा पूर्ण विश्वास है, ये चुनाव में थम्पिंग मेजोरिटी लेकर त्रिपुरा में बीजेपी गवर्नमेंट, सेकेंड टर्म बीजेपी गवर्नमेंट आएंगे, अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ जेपी नड्डा जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ अमित शाह जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारा स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर मानिक शाह जी, उन लोग का नेतृत्व में त्रिपुरा में अगले दिन और भी अच्छा गवर्नेंस मिलेगा त्रिपुरा पीपल को, एवं बीजेपी का लीडरशिप में गवर्नमेंट होगा, ये मेरा विश्वास है। इधर मुबस्सिर अली और सुबल भौमिक जैसे विपक्षी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को पार्टी की एक बड़ी बैठक भी हुई, जिसमें पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी महेश शर्मा और राज्यसभा सदस्य बिप्लब देव भी शामिल हुए। आपको बता दें, बीजेपी जहां अकेले दम पर त्रिपुरा में चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस और वामपंथी पार्टी माकपा भाकपा एकजुट हो गई हैं। 60 सीटों वाले त्रिपुरा में गठबंधन के तहत 43 सीटों पर माकपा, 13 पर कांग्रेस, 1 पर भाकपा, 1 सीट पर आरएसपी और 1 पर फॉरवर्ड ब्लॉक, जबकि 1 सीट पर एक उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या त्रिपुरा में ये गठबंधन बीजेपी को मात दे पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।